अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हम सब डेली अपने घर वालों और दोस्तों के साथ बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं और जो लोग अपनी चीज़ें दूसरों को यूज़ करने के लिए नहीं देते, इन्हें हम अच्छा नहीं समझते। वैसे तो शेयरिंग एक अच्छी आदत है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली इस्तेमाल होने वाली ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमें कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, टूथब्रश। दोस्तों, आप में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो कि टूथब्रश का इस्तेमाल ना करे। हम डेली सुबह शाम टूथब्रश से अपने दांत साफ करते हैं। यूजुअली हर फैमिली मेंबर का अपना अपना ब्रश होता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे का ब्रश इस्तेमाल कर लेते हैं, पर किसी और का टूथब्रश इस्तेमाल करना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। चाहे आप इसे इस्तेमाल करने से पहले कितना ही वॉश कर लें, फिर भी जो शख्स पहले इसे इस्तेमाल कर चुका हो, इसके बैक्टीरिया ब्रश पर मौजूद होते हैं। अगर वो इसे यूज़ करने के बाद धोकर भी रखे, तब भी इस पर ना सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं बल्कि वो ग्रो होकर रिप्रोड्यूस भी हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया इस शख्स के लिए तो हार्मफुल नहीं होते, लेकिन अगर ये ब्रश कोई और इस्तेमाल करे तो ये इसके लिए एलर्जी, नोरा वायरस और फ्लू का बायस भी बन सकते हैं। सो इसलिए ना आप किसी का टूथब्रश इस्तेमाल करें और ना ही किसी को अपना इस्तेमाल करने दें। नंबर 8, टॉवल। दोस्तों, ज्यादातर घरों में टॉवल इस्तेमाल करने की रूटीन ये होती है कि हर कोई एक ही टॉवल इस्तेमाल कर रहा होता है। अगर नहाने के लिए अलहदा टॉवल हो भी, तब भी हाथ वगैरह साफ करने के लिए नॉर्मली एक ही तौलिया होता है जिसे सब इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आपने नोट किया होगा कि टॉवल से अजीब सी स्मेल आती है। ये स्मेल बैक्टीरिया और फंगाई की ज्यादा मिकदार और इनके मिलने की वजह से आती है। टॉवल ज्यादातर गीला रहता है और वॉशरूम में होता है, इसीलिए इसकी सरफेस पर माइक्रोब्स इकट्ठे हो जाते हैं। स्किन पर होने वाली फंगल इन्फेक्शन की सबसे बड़ी रीजन टॉवल ही होते हैं, इसलिए इनसे बचने के लिए कोशिश करें कि हर कोई अपना टॉवल इस्तेमाल करे या फिर इन्हें धूप पर अच्छी तरह ड्राई करें। अगर ये वेट रहेंगे तो बीमारी फैला सकते हैं। नंबर 7, सोप। दोस्तों, कई अरसे से सोप बनाने वाली कंपनियां हमें बेवकूफ बना रही हैं, ये कह के कि सोप एंटीबैक्टीरियल होता है, जबकि साबुन में ऐसा कुछ नहीं होता जो कि जर्म्स को मारे। उल्टा ये सोप बैक्टीरिया की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं। जब कोई शख्स अपने गंदे हाथ साबुन से वॉश करता है तो इसके हाथ तो धुल जाते हैं, लेकिन सोप की सरफेस पर वो जर्म्स रह जाते हैं। ये साबुन एक डिजीज कैरियर से कम नहीं होता। आप सब जानते हैं कि हमारे घरों में एक ही सोप पूरी फैमिली यूज कर रही होती है और सबके लिए अलग-अलग साबुन लेकर आना लगभग इम्पॉसिबल होता है, खास करके जब साबुन गीला होता है और ऐसी जगह रखा जाता है जहां पर ये अक्सर पानी के अंदर रहता है, तो लिक्विड की वजह से बैक्टीरिया और फंगाई रिप्रोड्यूस होते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि सोप की बजाय लिक्विड हैंड वॉश का इस्तेमाल किया जाए। ये सेफ और इजी टू यूज होते हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो पहले सोप की सरफेस को वॉश करके फिर इसे यूज करना चाहिए और कोशिश करें कि साबुन को ड्राई प्लेस पर रखें। नंबर 6, रेजर। दोस्तों, आप में से हर कोई रेजर का इस्तेमाल तो करता होगा। हम सब ये बात तो जानते हैं कि अगर किसी का यूज हुआ हुआ ब्लेड इस्तेमाल किया जाए तो ये बीमारियां फैला सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ ब्लेड ही नहीं बल्कि अगर किसी का रेजर एक नया ब्लेड डालकर भी इस्तेमाल किया जाए वो भी कितना खतरनाक हो सकता है। असल में जब कोई शेव करता है तो इसके डेड स्किन सेल्स ब्लेड के साथ साथ रेजर पर भी लग जाते हैं और कई दफा ऐसा होता है कि शेविंग के दौरान कट लग जाता है और ब्लड भी रेजर के ऊपर लग जाता है। ऑफ कोर्स इसे धोकर ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जरासीम इतनी आसानी से मेटल से नहीं उतरते। इनको साफ करने के लिए लाजम अल्कोहल की जरूरत होती है और हर कोई इन्हें अल्कोहल से वॉश नहीं करता, इसलिए रेजर से ब्लड इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। नंबर 5, हैंड फ्रीज। दोस्तों, आजकल शायद दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि हैंड फ्रीज का इस्तेमाल ना करते हों, वरना ये तो हमारे लिए खाने पीने की तरह इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमारी हैंड फ्री खराब हो जाएं या फिर गुम हो जाएं तो हम दोस्तों से या फैमिली मेंबर की हैंड फ्री यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। असल में कान के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं और जब ये कान पर यूज किए जाते हैं तो बैक्टीरियाज हैंड फ्री के साथ लग जाते हैं। अगर ये ईयरबड्स कोई और इस्तेमाल करे तो वो बैक्टीरिया कान में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, खास करके वो हेडसेट्स जो कि कानों के बिल्कुल अंदर चले जाते हैं और इन्हें मुकम्मल क्लीन भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए अपने हैंड फ्रीज खुद इस्तेमाल करें और दूसरों को इस्तेमाल ना करने दें। नंबर 4, नेल कटर्स। दोस्तों, हम सब हर हफ्ते ही अपने नेल्स काटते हैं। आप सब ने नोट किया होगा कि यूजुअली घर में एक या फिर 2 नेल कटर्स होते हैं और सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर इन्हें ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा करना काफी खतरनाक है। असल में नाखूनों के नीचे बैक्टीरियाज होते हैं और ये इनके रहने की सबसे
सबसे फेवरेट प्लेस है। जब कोई शख्स नाखून काटता है तो ये बैक्टीरिया मेटल के साथ लग जाते हैं और ना सिर्फ वहां रहते हैं बल्कि रिप्रोड्यूस भी होते हैं। इनकी वजह से फंगाई फैलते हैं और दूसरे यूजर्स के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसलिए या तो हर कोई अपना अपना नेल कटर यूज करे या फिर जब भी कोई फैमिली मेंबर इसे इस्तेमाल करे तो यूज करने के बाद इसे डेटोल से वॉश कर ले ताकि वो जरा सी मर जाएं, वरना कई दफा ऐसी छोटी छोटी चीजें बीमारी फैलने का सबब बन जाती हैं। नंबर 3, ट्विज़र्स। दोस्तों हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ट्विज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लड़कियां इनका इस्तेमाल आईब्रोज बनाने के लिए करती हैं। आपको हर लड़की के पर्स में ये आइटम जरूर मिलेगा। लड़कियां अक्सर इन्हें एक दूसरे के साथ शेयर करती रहती हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि अगर कोई किसी और का ट्विज़र इस्तेमाल करे तो इससे ब्लड बोन इन्फेक्शन हो सकता है। असल में इन्हें इस्तेमाल करने के बाद क्लीन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और ज्यादातर लोग इतना तरद्दुद नहीं करते और बैक्टीरिया इन पर रह जाते हैं। जब ये ट्विज़र कोई और इस्तेमाल करता है तो ये उसे भी इन्फेक्ट करते हैं। रिसर्च में ये भी देखा गया है कि ट्विज़र से हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है, इसलिए इनको डेटॉल से वॉश करके यूज करें या फिर बेहतर है कि हर कोई अपना अपना इस्तेमाल करे। नंबर 2, लिप बाम। दोस्तों सर्दियों के मौसम में हम अपने ड्राई लिप्स को वेट रखने के लिए लिप बाम का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी कॉमन चीज है कि इसे हर कोई ही इस्तेमाल करता है। आपने नोट किया होगा कि कई दफा ऐसा होता है कि घर में एक लिप बाम लाई जाती है और सारे ही इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन लिप्स बॉडी का ऐसा पार्ट है जिनके साथ अगर कोई माइक्रोब्स टच होते हैं तो ये इन्हें फौरन से ऑब्जर्व करके बॉडी के अंदर पहुंचा देते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स बाम यूज कर रहा हो जिसे कोई डिजीज हो तो वो दूसरे को लग सकती है। प्लस इससे हर्पीस की बीमारी बहुत जल्द होती है। ये एक ऐसा वायरस है जो कि स्किन पर असरअंदाज होता है और बॉडी सरफेस को डैमेज करता है। इसीलिए कोशिश करें कि घर के हर पर्सन के लिए अलग लिप बाम यूज करें। नंबर 1, डिओड्रेंट्स। दोस्तों आप में से बहुत से लोग परफ्यूम के साथ साथ अंडर आर्म्स का भी इस्तेमाल करते होंगे। पसीने की बदबू से बचने के लिए ये सबसे बेस्ट चीज है। इसे बगल के नीचे अप्लाई करने के बाद पसीने की बदबू नहीं आती। इन डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल ज्यादातर लड़कियां करती हैं और वो अक्सर अपनी फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर करती रहती हैं। कई घरों में तो ऐसा होता है कि एक डिओड्रेंट लाया जाता है और पूरी फैमिली इसे यूज करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि बगलों के नीचे लातादाद बैक्टीरिया और पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं जो कि डिओड्रेंट के रोल में लग जाते हैं और जब इन्हें कोई दूसरा यूज करता है तो ये स्किन में एलर्जी पैदा कर सकते हैं। इसलिए ये अंडर आर्म्स सबको अलग-अलग इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।